आइए उससे सामर्थ्य मांगे इस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है आज के सुबह के लिए। तेरा धन्यवाद। और खुदावन, तेरा वचन हमसे जो बातचीत करता है उसकी तैयारी हमें दें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम को मांगते हैं, आमीन। पहला अध्याय हमने जो देखा हबक्कुक का, और उसमें हमने उन तमाम उसकी शिकायत को जो परमेश्वर के सामने वो रखता है कि मैं कब तक इस उपद्रव को देखता रहूंगा, कब तक तेरे सम्मुख चिल्लाता रहूंगा, और साथ ही साथ उस बड़े भयावह समय को, उस मंजर को जब उस दर्शन में वो देखता है तो खुदावंत के सामने अपने लोगों की ताकीद करता है, सो खतरा भी बताता है, और साथ ही साथ उसका बचाव या भरोसा किस पर हमें रखना चाहिए उसको भी वो 12वें पद से शुरू करता है, जो कि हमने बीते समय में देखा कि परमेश्वर चाहे सामर्थ्य बड़ी हो, ताकत बड़ी हो, विरोधी बड़ा हो, पर तो भी एक है जो इन सारी चीजों से बढ़कर, इन सब से सामर्थी, इन सब के ऊपर जो प्रबल हो सकता है वो है। जैसा कि यूहन्ना, पहला यूहन्ना जो पत्रियां यूहन्ना ने लिखी सुसमाचार को छोड़कर, पहला यूहन्ना 4:4 में जो लिखा है उसको मेरे साथ देखिए क्या कहता है। वो बताना चाहता है, और यूहन्ना भी इसी बात को कहता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो वचन पहुंचता है वो एक सा होता है। जैसे हम कहते हैं ट्रुथ कैन नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टेड, सत्य अपने आप को कहीं पर भी विभाजित या विच्छेद नहीं करता है, काटता नहीं है। जो सच्चाई हबक्कुक के सामने परमेश्वर रखता है वही सच्चाई यूहन्ना के सामने भी रखी, और वही साहस यूहन्ना भी अपने लोगों को देना चाहता है। 4:4 में, पहला यूहन्ना 4:4, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। देखिए कितनी सुंदर तरीके से एक काउंसलर जैसे बात करता है, एक परामर्शदाता जिस तरह से लोगों को परामर्श देता है, एक शांति देने वाला जिस तरह से लोगों से बातचीत करता है, कितनी सुंदर काउंसलिंग यहां पर वो अपने लोगों की करना चाहता है। हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। समस्याएं बड़ी हैं, विकराल हैं, कठिन हैं, हमें जूझना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें तैयारी करना पड़ेगी, हमें जागना पड़ेगा, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। पर हम यकीन रखें इस बात के ऊपर जो परमेश्वर का वचन कहता है। अब ये कोई और व्यक्ति कहे तो शायद उस पर संशय हो सकता है, उसके ऊपर शक सुबह हो की बातें हो सकती हैं, कुछ हमारे विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तो उसमें कोई संशय नहीं है। वो ये कहना चाहता है तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। ये काम हो चुका है। जो परमेश्वर पर विश्वास रख लेते हैं, जो परमेश्वर को अपना आधार मान लेते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, उनकी पराजय नहीं है। और वो मान के चलता है तुमने उन पर जय पाई है। जो भी समस्याएं हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी संघर्ष तुम्हारे हैं, जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, बड़े कठिन कठिन समय में कभी कभी जीवन आ जाता है और लगता है कि अब ये काम कैसे होगा, अब कौन इस काम को सही तरीके से करने पाएगा, अब हम कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। अगर कहीं कुछ कमी पाई जाती है तो मेरे और आपके विश्वास में पाई जाती है। मैं और आप अपने विश्वास में खरे नहीं उतर पाते हैं, मैं और आप अपनी धार्मिकता में खरे नहीं उतर पाते हैं, और तब हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का दास, वो प्रेरित यूहन्ना मेरे और आपके सामने जब इस बात को रखते हैं तो वो पूरे निश्चय के साथ कहते हैं कि जय तुमने पाई है। और यही बात जो
बीते रविवार मैं आपके सामने रख रहा था यशाया की। वो बताना चाहता है, हमारे पास एक संदेश परमेश्वर का भेजता है। 59 चैप्टर में 59वां अध्याय, पहले ही अध्याय में वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर की उस सामर्थ को मेरे और आपके सामने रखता है। और वो कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है जैसा कि हम समझते हैं। हम अक्सर जब विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो हम बड़ा लाचार, बड़ा मजबूर अपने आप को समझते हैं, और ये ऐसा लगता है कि कोई हमारी सहायता के लिए अब है नहीं। ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हमारे सारे नेटवर्क फेल हो सकते हैं, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G हो जाए, 10G हो जाए, और चाहे कोई हाँ जी करने वाला हो, उस तक भी हमारी बात पहुंचने में कभी कभी समझ में नहीं आती है। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत समझते हैं, लेकिन अक्सर शिकायत ये होती है, आपकी तो समझ में कुछ आता ही नहीं, मैं इतनी देर से भौंक रही हूं, आपकी समझ। तो ये कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कभी कभी पति कहते हैं, क्या यार कब से तुम्हारे से बात कर रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं है, 20 साल हो गए साथ में रहते हुए और बात समझ में नहीं आती है। तो हमारे सारे नेटवर्क फेल हो सकते हैं, हमारी सारी टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग फेल हो सकती है। बाल सफेद हो गए, उम्र बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद भी ना सामने वाला हमारी समझ रहा है, ना हम सामने वाले की समझ रहे। इतना बड़ा गैप आ जाता है। और टावर ऑफ बेबीलोन हमें याद आता है उस समय में, वो बाबुल का टावर के कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परिवारों में कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, हम समझाते समझाते थक जाते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता, वो अपने मन की करते रहते हैं। पति पत्नी कभी कभी विपरीत दिशा में चले जाते हैं, कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों से विपरीत दिशा में चले जाते हैं, कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप की विपरीत दिशा में चले जाते हैं। और द एक्सपीरियंस ऑफ टावर ऑफ बाबेल कुड बी एक्सपीरियंस देयर। ये सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं इस संसार में, लेकिन वचन का लिखने वाला कहता है, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। कोई बाधा, उसका रडार बहुत सक्षम है, बादल हो जाए, बारिश हो जाए, तब भी चलता रहता है। और इसीलिए जब तूफान में घिर जाते हैं नाविक, तो वो यहोवा की दुहाई देते हैं। योना की किताब याद होगी, वो प्ले आपने किया था, वो भी याद होगा। कोई तो कह सकता था उसमें इतना तूफान है, इतनी आंधी है, इतनी गड़गड़ाहट है, दुआ का कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को पुकारने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सब ये जानते हैं, बड़ी विडंबना इस बात की है कि हम जानते हैं इन सारी चीजों को, कि ये नेटवर्क कभी फेल नहीं होगा, ये संपर्क कभी टूटेगा नहीं, ये भरोसा कभी भी खाली नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है। क्या बताएं, परमेश्वर ने भी मुंह मोड़ लिया। किस परिस्थिति में वो मुंह मोड़ता है, वो भी लिखने वाला लिखता है। बाइबल हमें जवाब देती है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ये अलगाव मेरी ओर से होता है, मेरी हठधर्मिता से होता है, मेरी जिद से होता है, मेरे पाप से होता है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। लेकिन हम इसी के साथ साथ परमेश्वर का धन्यवाद दें कि वो अपने लोगों से कहता है, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यही हबक्कुक कहना चाहता है, यही हबक्कुक कह रहा है 12वें अध्याय में, कि ताकत चाहे कितनी बड़ी है, वो समस्या चाहे कितनी बड़ी है, इस बात से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस का जवाब वो देता है,
और बताना चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें तो बवंडर चाहे जैसे भी हो, तूफान चाहे जैसे भी हो, वे निकल जाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। और कभी बहुत शिकायती हो जाए तो साम 73 जरूर पढ़ लें। जब शिकायत हमारे मनों में बहुत ज्यादा हो जाए, जब हमें बहुत ये लगे कि हम अभी नहीं, घर पे पढ़ लीजिएगा साम 73, थोड़ा लंबा भी है अभी, हाँ हमें जल्दी खत्म करना है। अब हमें करना क्या है? उसने बता दिया कि मैं दुहाई दे रहा हूं, उसने बता दिया सामने समस्या बड़ी है, उसने बता दिया कि इन समस्याओं से बढ़कर हमारा परमेश्वर है और उसमें जब तक हम हैं, और वो ये कहता है जो इस कारण हम लोग नहीं मरने के, ये निश्चय है, परमेश्वर के लोगों का सेल्फ एक्सपीरियंस है कि समस्याएं आएंगी लेकिन हमें मिटा नहीं पाएंगी, हम उसमें खत्म नहीं हो जाएंगे। ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, ये उनका जीवन का अनुभव है, स्वानुभव है उनका। इसका हमें लाभ लेना चाहिए। अक्सर हमारे घरों में बाइबल्स तो बहुत होती हैं लेकिन उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है, पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है। इसका हमें लाभ लेना चाहिए। रास्ते ढूंढे जाते हैं, अगर वेतन भत्ते में से कोई नहीं मिल रहा है तो फिर जियो को देखा जाता है, वो जियो, फिर वो बाबू कहता है जियो लेके आइए। मुझे बड़ा ताज्जुब की बात ये लगती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हुआ बाबू है वो जियो एम्प्लॉय से मंगवाता है। आपके साथ भी अनुभव जरूर रहा होगा। अगर आप अपने किसी अलाउंस को लेने जाएंगे तो वो कहेगा जियो ला के दीजिए। अरे भाई, ऑफिस में आप बैठे हो, क्लर्क आप हो, ये सारा दफ्तर आप चला रहे हो, सारी चीजें आप लगा रहे हो, तो जियो में कहां से ला के दूं? और तारीफ की बात यह है कि उस एम्प्लॉय को किसी भी ऑफिस से जियो नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका है उनका आपको उलझाए रखने का, लेकिन ये सर्वसुलभ है, हर घर में उपलब्ध है, हर व्यक्ति के पास है, लेकिन हम इसका लाभ नहीं लेना चाहते। हम बेचारगी में ज्यादा यकीन रखते हैं, हम अपनी लाचारी में ज्यादा यकीन रखते हैं, हम अपने दुखी होने में ज्यादा, मुझे लगता है शायद वो जो दुखी होने वाला एक जो सीन है उसमें हम ज्यादा एंजॉय करते हैं, उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। बजाय जयवंत जीवन जीने के हम इस बात में ज्यादा आनंदित होते हैं कि देखो हम कितने बेचारे हैं, हमारे ऊपर कितना सताव है, हमारी तो परमेश्वर भी नहीं सुन रहा है। पति पत्नी की तो बात ही अलग है, जब परमेश्वर ही नहीं सुन रहा तो कोई हमारी नहीं सुन रहा। और इस बात को हम एक आनंद के रूप में, शायद एक हमारे मन का ये मनोरंजन हो गया हमारे मन का कि उस बेचारगी में, उस उदासी में हमें ज्यादा मजा आता है। नहीं, ये जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं, गॉड्स ऑर्डर। ये जियो आपके पास है, आपकी समस्याओं के समाधान यहां पर सिलसिलेवार तरीके से जिन लोगों ने उस धार्मिकता के जीवन को जिया है, उन्होंने उस सेल्फ एक्सपीरियंस उन्होंने इसमें लिखा है और वो बताना चाहते हैं। यूहन्ना भी बता रहा है, यशाया भी बता रहा है, हबक्कुक भी बता रहा है, बिकॉज दे ऑल आर स्टैंडिंग इन सेम प्लेटफॉर्म। समय अलग अलग रहे हैं लेकिन मंच एक ही है, एक ही मंच से प्रचार होता है, एक ही जगह से प्रचार होता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के अनुसार एक सा हमेशा के लिए, हर लोग के लिए, हर जाति के लिए, हर प्रांत के लिए एक तरीके से प्रचार किया गया है। लोग अलग अलग होते रहे हैं, कैरेक्टर बदलते रहे हैं, मंच वही है, परमेश्वर की उस वेदी से। अब हबक्कुक हमसे और आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर के निर्देशानुसार। जो दूसरा पद हमारे सामने है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। देखिए कितनी बेहतरीन बात मेरे और आपके लिए यहां पर लिखी है। आई विल टेक माई स्टैंड एट माई वॉच पोस्ट। हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं है,
मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा। लेकिन इंग्लिश में कहता है आई विल टेक माई स्टैंड, जो मेरा रोल है, जो मुझे करना है, जो परमेश्वर का आदेश मुझको मिला है, जो धार्मिकता मुझे पूरी करनी है, आई विल टेक माई स्टैंड। आपका स्टैंड कुछ भी हो सकता है। यहोशू 24:15 के अनुसार तुम चाहो जिसकी भी करो, मैं अपने परिवार सहित अपने परमेश्वर की उपासना करता रह, निश्चय है, नित्य करता रहूंगा, लगातार, विदाउट एनी फेल। ये मेरा स्टैंड है, ये मेरे परिवार की प्रथा है, ये मेरे पिता ने सिखाया है, ये मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है, ये मेरी मां ने बताया है। दिस इज माई स्टैंड। हम सरेंडर करते हैं लोगों के सामने, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं स्थितियों के साथ, परिस्थितियों के साथ। अरे क्या करें, बड़ा दबाव था, बड़ा दबाव था। व्हाट इज योर स्टैंड? मैं तो अपने स्थान पर अपने तरीके से, जो मेरी रीति है, जो तरीका है, मैं उस तरीके से खड़ा रहूंगा। ये धार्मिकता है। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज आई एम फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का सेक्रीफाइस हो गया एक बार, हम बार बार उसको बलिदान ना करें लोगों के सामने, बार बार उसका अपमान ना करें लोगों के सामने, बार बार परिस्थितियों के सामने उसको छोटा ना बनाएं। वो सारी परिस्थितियों से बड़ा है। और इसलिए हबक्कुक जब कहता है मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं गुंबद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, और इसको मैं देखता हूं प्रयास के रूप में। मेरे एफर्ट्स क्या हैं? वो गुंबद पर चढ़ने का अर्थ है एक एक कदम उस ऊंचाई पर पहुंचकर, उस स्थान पर पहुंचकर मैं गुंबद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा अपने परमेश्वर के लिए। हमारे क्या प्रयास हैं कि हम परमेश्वर के लिए ठहरे रहें, उसकी आज्ञा के लिए ठहरे रहें, उसके वचन के लिए ठहरे रहें, उसके निर्देश के लिए ठहरे रहें। मेरे प्रयास क्या हैं? मेरी कोशिशें क्या हैं? क्या हम उन गुंबद पर चढ़ने को तैयार हैं या अपने उस कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं? हम एक ही स्थान पर बैठे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हम बैठकर ये प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु हम तेरे लिए दुख उठा सकते हैं, हमें अपने लिए इस्तेमाल कर, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तब हम कहते हैं नहीं, किसी और को दीजिए। लेकिन दुआ हम ये कर रहे हैं रोज अपने परमेश्वर से, हम तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं और परमेश्वर कहता है ये करो, तो हम कहते हैं नहीं, हम वो करेंगे। परमेश्वर ये और वो में मानने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है ये कर, तो ये कहना तुझे नीनवे जाना है, तरशीश नहीं जाना है। फिर उठा पटक करके परमेश्वर लाएगा तब अच्छा लगेगा, फिर तो पटक पटक के लाएगा, फिर तो गहरे अंधेरे में ले जाएगा, और फिर वहां से आप उस प्रार्थना को पढ़िए, फिर वहां से तू ही तू निकलता है, फिर और कुछ नहीं निकलता है। उस स्थिति में जाने से बचिए। परमेश्वर ने कहा है नीनवे जाने को, परमेश्वर ने कोई जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को परमेश्वर के अनुसार पूरा करें। और अगर उठापटक में हमें ज्यादा आनंद आता है, रेसलिंग में ज्यादा मजा आता है, तो करिए खुदावंत के साथ उठापटक, सारी जिंदगी लंगड़ा के ना चलना पड़े तो फिर कहिएगा। ये हमारा भी एक्सपीरियंस है। फिर सारी जिंदगी अगर आप लंगड़ी टांग पे चलना चाहते हैं तो याकूब को स्मरण रखिए, 21 साल तक अपनी मनमानी करता रहा, और उसके बाद का जीवन लंगड़ेपन में उसे काटना पड़ा। आप तैयार हैं अगर तो अच्छी बात है, लेकिन यहां वो कहता है मैं गुंबद पर चढ़कर, मेरे प्रयास क्या हैं? क्या मैं अपने उस कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करता हूं? याद रखिए, अगर हम अपने उस कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं तो वो भी हमारे लिए बड़ी पीड़ादायक स्थिति हो सकती है। अगर परमेश्वर
हमारे साथ ना हो। और परमेश्वर अगर हमारे साथ हो तो वो सिंहों की मांद में भी आराम से सोएगा, और राजा दारा उठकर सुबह कहेगा, रात भर बेचैन रहा वो अपने महल में, और सुबह उठकर उसने पाया कि ये तो शेरों की मांद में भी सो रहा था। तो विपरीत परिस्थितियां भी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई था, इसीलिए तो वो कहता है तू मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। हमें सब पता है, ये संडे स्कूल से मालूम, लेकिन हम अपने तरीके से, और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा। हम कितना परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के निर्देश के लिए, परमेश्वर के आदेश के लिए ताकते रहते हैं उसकी तरफ, उस लालसा से। हम लोग जब छोटे छोटे थे, रेनू सिस्टर को याद होगा वो स्थान, तो हम लोग जब लेटे रहते थे चुपचाप, रात में आम के मौसम में खास तौर से, तो आवाज जैसी आती थी टप से, तो रात में ही चले जाते थे कि वो आम पका हुआ गिरा होगा। लेटे हैं, ध्यान उधर लगा रहता था। हम क्या परमेश्वर के आदेश और निर्देशों के लिए कभी रुके रहते हैं? कब परमेश्वर मुझसे बात करेगा? कब परमेश्वर? मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे एक कैरेक्टर ध्यान आ रहा था, मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। 3 अध्याय में आता है शमूएल के पहले, वहां पर वो छोटा बच्चा जो था, वो लिखा है दीपक अभी बुझा नहीं था, अर्थात वो सोया नहीं था। दीपक अभी बुझा नहीं था, क्योंकि दीपक को बुझाकर हम भी लाइट ऑफ करके सोते हैं। अभी दीपक, परमेश्वर का दीपक अभी बुझा नहीं था, वो भी सोया, लेटा हुआ विचार कर रहा था। वो परमेश्वर के भवन में वहां पर लेटा हुआ था। एली शायद अपनी उम्र की वजह से या अपने बेटों के दुख की वजह से वो भी शायद जाग रहा था, क्योंकि जैसे ही जाके कहता है तो वो जवाब देता है तुरंत। और इस बच्चे को जब जब परमेश्वर ने पुकारा, तब तब वो एली के पास दौड़ के गया, अपने स्वामी के पास दौड़ के जाता है। जब जब उसने पुकारा, वो अपने स्वामी के पास दौड़ के गया, और वो कहता है वह समझ गया कि इसको परमेश्वर बुलाता है। उसने कहा अब जब आवाज आए, अब जब आवाज आए तो कहना, बोल तेरा दास सुनता है। क्या हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए कुछ मौन रखते हैं, साइलेंट रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस वचन को कुछ समझने की, उससे कुछ आवाज को सुनने की अब वो समय चला गया, वरना पहले समय में लेटर आया करता था तो लोग कई कई बार पढ़ा करते थे, कुछ खास पत्र आ जाते थे जब, मैं उसको फील करने के लिए, फीलिंग होती है कुछ। क्या वो फीलिंग यहाँ पर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी हमारे मन, वो हृदय थोड़ा जंप लेता है, कुछ धड़कन तेज होती है, कभी कुछ आंखें मुंदती हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ भावनाएं हमारी हिलोरे मारती हैं। अगर इस तरह से इस वचन को पढ़ते हुए हो रहा है तो सच में ये जीवता वचन मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है। इसको जितना महसूस करके पढ़ा जाए, ये उतना ही जीवंत होता चला जाता है, उतना ही जीवंत होता चला जाता है। ये हमारी रेस को बढ़ा देता है। जब हम इसको पढ़ते हैं और रुकते हैं तो ये हमारी दौड़ को बढ़ा देता है। ये हमें बताता है कि उधर जाना है, उस कैरेक्टर से बात करनी है, उस हिस्से में ऐसा लिखा हुआ है, मैं यहां पर हूं और मेरा साथी वहां पर पाया जाता है। हमारी समस्याओं, हमारी खुशियों, हमारी तमाम बातों को ये नए रूप से परिभाषित करता है। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में
क्या उत्तर दूं? अगर हमें इस संसार को रिस्पॉन्स करना है, यह संसार हमारे उत्तर का इंतजार कर रहा है, इस संसार ने किसी तरह से हमारी उल्लंघना की है, इस संसार ने किसी तरह से हमारे ऊपर आक्षेप लगाया है, तो हम परमेश्वर से मांगे। और यही प्रभु यीशु में, तुम परेशान मत होना। जब लोग तुम पर आरोप लगाएं, अदालतों में घसीटें, तो परेशान मत होना। और यहां पर हबक्कुक ठहरा हुआ अपने परमेश्वर के लिए कि मैं लोगों को जाकर क्या उत्तर दूं। वो जो उल्लंघना मेरे ऊपर देते हैं मैं उनके विषय, तो हम परमेश्वर के लिए ठहरे। वो हमें शब्द देगा, हमसे बातचीत करेगा, हमारे को तैयार करेगा उस समय के लिए। सो पहली बात इसमें क्या हो जाती है, यहोवा ने मुझसे कहा। अब यहां पर वो खड़ा रहा, ठहरा रहा, ताकता रहा और उस उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, और परमेश्वर उससे बोला। जब हम परमेश्वर के लिए ठहरे रहते हैं, खड़े रहते हैं, प्रयास करते हैं, उसके उत्तर की अपेक्षा करते हैं, अपना जवाब नहीं देना चाहते हैं, अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहते हैं, हम परमेश्वर की तरफ से बोलना चाहते हैं, तो परमेश्वर अपने शब्द हमें देता है और मजबूती के साथ देता है। हम भूल ना जाएं, हम गलती ना करें, हम उसको रॉन्गली इंटरप्रेट ना करें, इसलिए वो कहता है दर्शन की बातें लिख दे, दर्शन की बातें लिख दे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक बिल्कुल साक्षात हूबहू शब्द अनुसार वैसे ही पहुंचे जैसे मैं उन्हें बताता हूं, जैसे मैं तुझे बताता हूं। इसलिए तू कहीं भूल ना जाए, इसलिए लिख ले। वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, और ऐसा लिख कि वे दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं। कुछ कुछ जॉब्स होते हैं जिसमें आईसाइट का बड़ा महत्व होता है, पायलट उनमें से एक है, और उनको थोड़ा सा वाइब्रेट किया जाता है चीजों को, और कहा जाता है कि आप इसे पढ़िए। अगर आपकी आइस उसको कैच नहीं कर पा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं। क्योंकि कभी भी मौसम जब खराब होता है या एयर पॉकेट्स आती हैं एयर में, और जहाज जब नीचे को एकदम से आता है, उस समय में उस रीडिंग को कैसे वो पायलट लेगा, वो बड़ा मुश्किल हो सकता है, और बहुत से लोगों की जान खतरे में जा सकती है। क्योंकि जरा सा एंगल चेंज होगा और सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो ये कहता है कि वे दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। किसी तरह से परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं उसे गलत तरीके, इसलिए बड़ा बड़ा लिख दे। और मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि वो यहां पर उससे ये कहना चाहता है, इसे लिख दे, उन्हें रटा दे, ताकि जब वो दौड़ें, भागें, उनके पीछे शत्रु पड़े, जब उनका ये वचन घर में छूट जाए, तब भी वो कम से कम भजन 23 तो याद करते हुए दौड़ सके। है ना, सारे हॉस्टल्स में भजन 23 पे बड़ा जोर दिया जाता है, क्योंकि रात में अगर टॉयलेट जाना है तो फिर भजन 23 ही काम आएगा। और टॉयलेट्स जो होती थी वो थोड़ा सा दूर होती थी, पहले रूम अटैच्ड टॉयलेट नहीं होती, वो सुविधा नहीं थी पहले। अब शायद नए हॉस्टल्स में आ गई हो, वरना अल्मोड़ा का भी दूर है। मेरे को एक बार रुकवा दिया आपकी वार्डन ने, अल्मोड़ा में आ रहा था तो रात हो गई, तो उन्होंने गेस्ट रूम में रुकवा दिया। सुनीता जो आपके गांव की थी, उन्होंने तो रुकवा दिया। सुबह नॉक किया तो चाय लेके आई, बोली गर्म पानी हो गया, नहा लीजिएगा। और चाय जब पहुंचाई तो बोली नींद आ गई थी ठीक से पाजी साहब? मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से नींद आई। अरे यहाँ तो कोई सो नहीं पाता है। मैंने कहा क्यों? अरे बाथरूम में से आवाज़ आती है, कोई चलता है इधर, कोई अंग्रेज़ है। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत थका हुआ था तो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने अच्छा हुआ रात में नहीं बताया, नहीं तो शायद रात थोड़ी सी कठिन हो जाती। तो उस समय में भजन 23 काफ़ी काम आता है ना। रात में उठे हैं और साथ वाली उठ के जाती नहीं, फिर वो से बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, लड़के को या लड़की हो। मैं नहीं, चले जाओ अकेले, ठीक है, मैं कल अगर मेरे से कहेगी तो फिर मैं भी देखूंगी। उसके बाद फिर भजन 23 काम आता। तो वो हबक्कुक कहता है कि कठिन विपरीत परिस्थितियों में अगर वचन हाथ में नहीं है तो कम से कम वे दौड़ते हुए, भागते हुए उस वचन को अपने मन में रखें, इतना स्पष्ट रूप से उनको बता दे, सिखा दे, लिख दे।
उनके हृदय पर लिख दे। पीछे ये निर्देश हैं व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था में कि अपने हृदय की पटियाओं पर इनको लिख, हमें याद कंठस्थ हो जाएं। तो परमेश्वर आता है, अपना दर्शन देता है, अपना संदेश स्पष्ट रूप से बताकर मेरे को और आपको उन्हें पढ़ने की जरूरत है। किसी भी परिस्थिति, दौड़ते हुए का अर्थ यही है, जब शत्रु तेरा पीछा कर रहे हो तब भी तेरे को वो याद रहे, क्योंकि शत्रु बड़ा बलवंत है, इन्हें घर छोड़कर भागना पड़ेगा, बंधुआई में जाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में इनके पास परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तीसरी बात जो यहां पर आती है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली, कोई ऐसी बात नहीं है वचन की जो पूरी ना हो। जो कुछ इसमें कहा गया है, लिखा गया है, बताया गया है, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ अंत के समय में कहा गया है, वे सारी की सारी बातें पूरी होंगी, क्योंकि यहां पर लिखा है क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली हैं, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, धोखा ना खाओ। बहुत से लोग भ्रमित कर रहे हैं, हमने गणना की है और उस गणना के अनुसार जो है संसार का जो अंत है वो फला फला समय में होगा, अभी नहीं होगा। और अगर विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, अपने विश्वास में स्थिर बने रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होंगी, उसमें देर ना होगी। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ वचन में लिखा है, वो सब कुछ घटित होगा और हो रहा है, और अपने नियत समय में वे सारी की सारी बातें मेरे और आपके सामने होती रहती हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने स्टैंड को मजबूत करें कि मैं कैसे अपनी धार्मिकता, अपने विश्वास, मेरा विश्वास क्या है, मेरी धार्मिकता क्या है, मेरे मसीह होने के नाते मेरे काम क्या है। हम अपने पहरे पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहें, जागते रहें। परमेश्वर निश्चित रूप से अपनी बात मुझसे कहेगा, और जो कुछ उसने कहा है वो निश्चित रूप से अपने समय में पूरा होगा। प्रभु अपना अनुग्रह हम सबों के ऊपर करे। दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है, और के खुदाबंद धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमसे निरंतर बातचीत करता है। प्रभु हम इसे पढ़ें, इसे समझें, और अनुभव और उस अनुभूति के साथ जो इसका हर वचन, हर शब्द हमें देता है, प्रभु हम उसमें होकर इस वचन में और आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन।